नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की चुनावी राजनीति में चोट खाई कांग्रेस और 28 सीटें जीतकर झंडा बुलंद करने वाले अरविंद केजरीवाल के बीच माइंड गेम खेला जा रहा है। तू डाल डाल तो मैं पात पात। दोनों पार्टियों के बीच माइंड गेम का मकसद एक दूसरे को जनता की नजरों में बेनकाब करना है। रचनात्मक सहयोग का नारा उछालकर तमाशा देख रही है बीजेपी। पहले कांग्रेस ने केजरीवाल की पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने का दांव खेला। जवाब में केजरीवाल ने 18 शर्तें सामने रख दी। कांग्रेस उन शर्तों पर रजामंद हो गई। अब केजरीवाल के सामने घोर संकट है। संकट यह कि जिस कांग्रेस को वो पानी पी पी कर कोसते रहे, उसी के समर्थन से सरकार कैसे बना लें। कांग्रेस और बीजेपी दिन रात एक ही बात कह रही है कि सपने बेचकर केजरीवाल चुनाव में 28 सीटें तो जीत गए, अगर सरकार में आए तो उनके वायदों का गुब्बारा फूटेगा और जनता की नजरों में वो बेनकाब हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने आज ऐलान किया कि उनकी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए पहले जनता से राय लेगी, तभी फैसला करेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने को लेकर अपना नफा नुकसान टटोलने में लगे हैं? क्या अपने ही वायदों और शर्तों के जाल में फंस गए अरविंद केजरीवाल? सवाल यह भी कि क्या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक दूसरे को एक्सपोज करने का माइंड गेम खेला जा रहा है? तमाम सवालों पर अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। कांग्रेस वाले कह रहे थे मीडिया में कि हम बिना शर्त आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए समर्थन देना चाहते हैं। मुद्दों पे मिलके अगर सरकार बनाती है तो ये एक ऐतिहासिक कदम होगा। शर्तों की शतरंज पर सियासी मोहरे फेंक रहे अरविंद केजरीवाल जब अपने 28 विधायकों से महामंथन कर मीडिया के सामने आए तो देश ये जानने के लिए बेचैन था कि दिल्ली में सरकार बनाने पर आम आदमी पार्टी ने क्या फैसला किया। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो पता चला कि राजनीति का धर्म बदलने के नाम पर दिल्ली जीतने वाले केजरीवाल तो खुद धर्म संकट में हैं। हमारे सामने बहुत बड़ा धर्म संकट हो गया है जी। हमारे सामने बहुत बड़ा धर्म संकट हो गया है जी। पहले अपने थिंक टैंक और फिर विधायकों के साथ बैठक के बाद केजरीवाल की पार्टी सिर्फ इस नतीजे पर पहुंची कि वो अपने 18 मुद्दों पर कांग्रेस की रजामंदी को लेकर जनता के बीच जाएगी और जनता से ही पूछा जाएगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए या नहीं। पूरी दिल्ली में हर म्युनिसिपल वार्ड में एक एक जनसभा की जाएगी और जनसभा में ये चिट्ठी पढ़ के सुनाई जाएगी और जनता से उनकी राय पूछी जाएगी। ये सारी प्रक्रिया हम इस संडे को शाम तक कर लेंगे और जो जनता की राय होगी वो जनता की राय हम सोमवार को सबको बता देंगे, सारा कंपाइल करके, और जो जनता कहेगी हम सोमवार को वही काम करेंगे। समर्थन के लिए खुद 18 शर्तें रख सियासी चक्रव्यूह में फंसे अरविंद केजरीवाल को जनता के बीच जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। जनता से पूछने का तरीका भी निराला है। केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली की जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी की 25 लाख कॉपियां जनता के पास भेजी जाएंगी। पार्टी की वेबसाइट और सोशल साइट्स पर भी दिल्ली की जनता राय दे सकती है। SMS के जरिए भी सरकार बनाने पर सुझाव भेजा जा सकता है। सरकार बनाने पर कंफ्यूज केजरीवाल दिल्ली की जनता से ये भी जानना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस के समर्थन से सरकार न बनाकर वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जनता के बीच से काफी जगह से आवाज आ रही है कि भाई जिम्मेदारी से तो नहीं भाग रहे, हम सरकार क्यों नहीं बना रहे। अब कितने लोग चाहते हैं कितने नहीं चाहते, जनता से पूछ लेते हैं। अगर जनता कहेगी तो सरकार बनाएंगे। हम भाग नहीं रहे अपनी जिम्मेदारी से। खबरें तो ये भी हैं कि खुद आम आदमी पार्टी के अंदर भी इस बात को लेकर एक राय नहीं है कि उसे दिल्ली में सरकार बनानी चाहिए या नहीं। वैसे केजरीवाल की नई तारीख के बाद आधी रात से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, लेकिन सरकार बनने का रास्ता खुला रहेगा, क्योंकि अगले सोमवार यानी 23 दिसंबर को ये साफ होगा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस या बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी या नहीं। कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज 24। जी, अरविंद केजरीवाल ने आज जनता को चिट्ठी लिखी है, दिल्ली की जनता को, और यह चिट्ठी उन्होंने सार्वजनिक रूप से मीडिया को भी दी। यह चिट्ठी है 2 पन्ने की, यह चिट्ठी है। अरविंद केजरीवाल का कहना है 25 लाख वोटर के बीच ये चिट्ठियां जाएगी। उनके जो विधायक हैं, जीते हुए विधायक, और जो नेता प्रत्याशी हैं, वो जनता के बीच जाएंगे, रैलियां करेंगे और SMS और पोल के जरिए और तमाम तरीके अख्तियार किए जाएंगे जिसके जरिए वो जनता
की राय जानने की कोशिश करेंगे और जनता की राय जानकर, जो रविवार तक जनता की राय उनके हिसाब से उनके पास आएगी, और उसके बाद वो फैसला करेंगे कि कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाए या ना बनाए। इसी मुद्दे पर बात करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे हम मेहमानों से कि अरविंद केजरीवाल क्या ये कांग्रेस के साथ कोई माइंड गेम खेल रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी एक तरफ और अरविंद केजरीवाल एक तरफ, या माने कि कोई सरकार बन सकती है सोमवार के बाद, या माने कि सिर्फ ये वक्त को बर्बाद करने का एक तरीका है, 8 दिन के बाद फिर वहीं होंगे जहां हम आज हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हारून यूसुफ, कांग्रेस के नेता, साजिया इल्मी, आम आदमी पार्टी की नेता, पुरुषोत्तम अग्रवाल, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सबसे पहले साजिया इल्मी, क्या माने, रविवार तक कहा है अरविंद केजरीवाल ने कि जनता के पास जाएंगे, 25 लाख मतदाताओं से राय जानेंगे, राय शुमारी करेंगे, उसके बाद सोमवार को हम जो फैसला होगा लेंगे। क्या माने कि सोमवार को किसी नतीजे पर आम आदमी पार्टी पहुंचेगी? साजिया इल्मी, दिल्ली को नई सरकार मिलेगी? बिल्कुल पहुंचेगी, बिल्कुल पहुंचेगी, क्योंकि उस पूरी पार्टी का आधार ही है कि जनता की राय क्या है, क्योंकि जनता के बीच में भी 2 तरह की राय है। और सही बात कह रहे हैं अरविंद भाई, मैं खुद देख रही हूँ, हम सच में एक धर्म संकट में हैं। बहुत से लोग कहते हैं आप सरकार बनाइए, हमारे वोटर्स जो है वो कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आप कांग्रेस और भाजपा का समर्थन ना लीजिए ना दीजिए। तो 2 तरह की बातें हैं, और आपको लगता नहीं कि बजाय हम पार्टी हाईकमांड कुछ डिसाइड करें या अरविंद भाई खुद 4-5 लोग मिलकर डिसाइड करें, जरूरी है कि हम लोगों के बीच में जाएं, क्योंकि लोगों ने, जिन लोगों ने मत दिया है आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का, आखिर उनकी भी तो भागीदारी है। शादिया, लेकिन सवाल ये उठता है, 1 करोड़ 20 लाख वोटर है दिल्ली में, आपने कहा 25 लाख लोगों तक जाएंगे, आप ये 25 लाख लोगों तक जो भी आप 2 पेज की आपकी चिट्ठी है लोगों तक पहुंचाएंगे, और मान लो आपके जितने विधायक हैं या उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी अपने अपने इलाके में जो 70 कंस्टिट्यूएंसी है, 4-4 रैलियां करते हैं, उस रैली में 1000, 2000, 5000 जो भी लोग आते हैं, और रैली में कहते हैं पूरा आप कांग्रेस बैशिंग करें, बीजेपी बैशिंग करें, दोनों को चोर भ्रष्टाचारियों की पार्टी बताएं, और उसके बाद हाथ उठाकर कहो कि कौन चाहते हो कि कांग्रेस के साथ सरकार बनाए, सब शोर आएगा रैली से या सामने जनता से नहीं, तो आप मानेंगे कि रायशुमारी हो गई, जनमत संग्रह का ये तरीका सही है? साजिया, इससे जनता की नब्ज का पता चलेगा 1.25 करोड़ वोटर क्या चाहते हैं दिल्ली के। जी अजीत जी, अगर आप मौका मुझे दे बोलने का तो मैं जवाब जरूर दूंगी। बड़े बड़े सर्वे होते हैं, 5-10 हजार के बेसिस पर यह बताया जाता है कि आम आदमी पार्टी को 6 सीटें या 10 सीटें मिल रही हैं। 10,000 लोग दिल्ली के होता है। पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी तो 10 लोगों की राय नहीं लेती, वो तो बंद कमरे में राय लेती है। कम से कम हम 25 लाख की बात कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत ही बढ़िया रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, जो नुमाइंदगी का एक बहुत ही बड़ा एक तरीका है, एक मॉडल तरीका है। ये तो पार्टियां तो बंद कमरे में, वो भी इनकी पार्टी नहीं, लेकिन ये सैंपल साइज सही होगा नहीं, पता नहीं होता कि उनकी पार्टी में क्या हो रहा है। ये जो सैंपल साइज नहीं, इतनी शानदार एक कवायद हो रही है, पहली बार है ऐसा एक प्रयोग जब लोग बताएं, लोग तय करें। आप सोचिए, अगर हम कांग्रेस से समर्थन ले लेते हैं या फिर माइनॉरिटी गवर्नमेंट बना लेते हैं आउटसाइड सपोर्ट से भी, आप बताइए अगर हमारे वोटर इस बात को नहीं मानते और कहते आपने क्यों बनाई आपने माइनॉरिटी। लेकिन साजिया, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ साजिया, फिर अगर हम नहीं बनाते हैं तो वही लोग कहेंगे। अब मैं बता दूं अजीत जी, शादिया, 2 चीजें, एक तो जो आपका जो वेबसाइट है या जो आपका फेसबुक पेज है उस पर वही लोग हैं जो आपकी आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और आम आदमी पार्टी से। सवाल उठता है वहां जो आएगा वो उसी तरह का पैटर्न होगा। रैली में जाकर आप लोगों से पूछेंगी तो जो लोग रैली में नहीं है, जो जिन्होंने वोट दिया लेकिन वहां नहीं है, कैसे पता चलेगा कि उन्हीं लोगों ने तो वोट दिया है ना हमको, पर उन्हीं लोगों ने तो वोट हमको दिया है भाई साहब अजीत जी, उन्हीं लोगों ने तो वोट दिया है जो समर्थक हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को जिताया है, ना कि भाजपा को या फिर कांग्रेस को नकारा है। और दूसरी बात, तो बहुत जरूरी बात, कि उन लोगों से पूछना जरूरी है, लेकिन कोई भी, ये तो ओपन नंबर्स हमने दिए हैं, कोई भी आकर अपनी राय दे सकता है इसमें। चलिए देखते हैं, भाजपा का भी समर्थन दिया हो या फिर कांग्रेस का दिया हो या कोई शातिर दिमाग का भी इंसान हो, वो भी तो कह सकता है, अपनी राय दे सकता है। हम थोड़ी ना स्क्रीन कर रहे हैं, हमें कैसे पता किस किस वोटर ने हमें दिया है कि नहीं, वो तो सीक्रेट बैलेट है। चलिए साजिया, हम समझने की कोशिश करेंगे कि राय शुमारी का मतलब क्या है, और 49% और 51% में हुआ तो क्या होगा, वो भी साजिया आपके पास आएंगे। हारून यूसुफ साहब, कांग्रेस नेता, आपने बिना मांगे अपनी तरफ से समर्थन का ऐलान किया, उसके बाद 18 मुद्दे आए, 18 शर्तें आई, उनमें से 16 शर्तों पर आप तैयार हो गए। अब तो सही कर रही है, अगर साजिया इल्मी कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है, वो जनता के बीच जाएंगे, जनता तय करेगी। जनता अगर कहती है कि आप सरकार बनाओ तो सरकार बनाएंगे, तो मुझे लगता है कांग्रेस को खुश होना चाहिए अगर जनता के बीच ये लोग जा रहे हैं तो। देखिए, कांग्रेस कभी ना तो चुनाव से भागी है और ना जो जमहूरियत की जो शर्तें हैं या कदरें हैं
या जो उसके मूल हैं उनसे कभी पीछे हटी है। हमने समर्थन देने की बात इसलिए कही थी कि दिल्ली के लोगों पर बोझ न पड़े, और जिस तरीके से ये लोगों ने दिल्ली के लोगों को वादे किए कि 50% बिजली के बिल कम करेंगे, 700 लीटर पानी पर डे फ्री देंगे, 3.5 लाख लोगों को कहा जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं कि तुम्हें परमानेंट नौकरी देंगे। इन्होंने ये कहा कि 1 महीने के अंदर हम ये सारे काम कर देंगे। तो हम चाहते हैं कि जो वादे इन्होंने लोगों से पूरे किए हैं, बजाय उनको पूरा करने के, या आधुनिक जो तरीका राजनीति का या प्रजातंत्र का निकाला है कि 25 लाख लोग जो है वो संडे तक जो है अपने जवाब दे देंगे, सर्वे भी खुद करेंगे, उसका फैसला भी खुद करेंगे। अब भीड़ जो आएगी, इनको ये पक्का यकीन है कि इन्हीं के समर्थक पब्लिक मीटिंग में आएंगे जहां ये मीटिंग्स करने ही कह रहे हैं, तो वो इनका अपना एक तरीका कार है। आप उस पर भरोसा नहीं करें। हारून यूसुफ साहब, आपके पास आऊंगा। हारून यूसुफ, संजय सिंह आपके पास भी आऊंगा। शाजिया, मैंने संजय सिंह को भी बुलाया ताकि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में आम आदमी पार्टी, चूंकि पूरे देश की नजर आम आदमी पार्टी पर है, इसलिए संजय सिंह आपके पास भी आऊंगा। पुरुषोत्तम अग्रवाल, जिस ढंग से अरविंद केजरीवाल ने कहा 25 लाख लोगों तक जाएंगे, एक तरह से तार्किक तौर पर देखें तो कह सकते हैं हमने, जनता ने हमें जिताया, हम जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन क्या यह राष्ट्रवादी का तरीका सही है? क्या अरविंद केजरीवाल कहीं डरे हुए तो नहीं है? सरकार बनाने की जिम्मेदारी से बच रहे हैं, भाग रहे हैं, जैसा कांग्रेस और बीजेपी का इल्जाम है? वरना अगर कांग्रेस समर्थन दे रही है तो सरकार में आए, 6 महीने चलाएं और उसके बाद जो वायदे हैं पूरे करें, और उसके बाद मुश्किल हो तो फिर जनता के बीच जाएं। असल में बात यह है कि आम आदमी पार्टी को इस समय एक तरह की नैतिक आभा प्राप्त है, और वो नैतिक आभा इसलिए प्राप्त है कि एक बहुत गहरा डिस्कंटेंट है, बहुत गहरा असंतोष है भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रति। यानी ये 25 लाख लोगों से राय लेने की बात कर रहे हैं, इसकी तुलना आप उस बात से करें जो आमतौर से लोग कहते हैं कि साहब लोग वोट मांगने आते हैं, उसके बाद 5 बरस तक दर्शन नहीं होता जी। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में ये चीज लोगों को अपील कर सकती है कि साहब ये पार्टी तो सरकार बनाने के पहले भी हमारी राय ले रही है, ये ऐसे लोग नहीं है कि आके वोट लेके चले गए, 5 साल तक दर्शन नहीं दिए। तो इसको मैं समझ सकता हूं कि आम आदमी पार्टी एक नई तरह की पॉलिटिकल कल्चर की बात करती है और उसके तहत ये बात की जा रही है। लेकिन देखिए पॉलिटिक्स में अजीत जी होता ही है कि प्रेसिडेंट बनते हैं, ऐसा नहीं होता। पॉलिटिक्स जो है वो केवल आज की चीज नहीं होती है, उसकी नजीरें बनती हैं, उसकी मिसालें बनती हैं। अब आप अगर सरकार बनाने के सवाल पर रेफरेंडम कर रहे हैं तो कल को एक वाजिब सवाल ये उठ सकता है कि आप पॉलिसी मैटर्स पर भी रेफरेंडम करेंगे। उसी पर मैं आ रहा था अभी जी। आप दिल्ली में कहां स्कूल खोला जाए, कहां ना खोला जाए, इस पर भी रेफरेंडम करेंगे क्या? देखिए, हिंदुस्तान जैसे देश में और दुनिया के किसी भी देश में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी तो हो सकती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी संभव नहीं है। आपको लोगों ने वोट दिया, आपके प्रति लोगों ने विश्वास प्रकट किया, कांग्रेस आपको बिना शर्त समर्थन दे रही है। ये बात कांग्रेस ने स्पष्ट कर दी कि 18 में से 16 मुद्दे विधायी मुद्दे हैं ही नहीं, प्रशासनिक मुद्दे हैं, बाकी 2 पर वो समर्थन करने को राजी हो गए, जो कांग्रेस की लेटेस्ट बात है। उसके बाद सरकार ना बनाना या इस तरह करना, इससे मुझे लगता है कि या तो ये अपनी जिम्मेवारी से बचने का खेल है या कांग्रेस और बीजेपी की ही तरह पॉलिटिकल स्वातिरपना है। कांग्रेस भी पॉलिटिकल स्वातिरपन कर रही है और आप वाले भी कर रहे हैं। पॉलिटिकल शातिरपना, संजय सिंह जी, पुरुषोत्तम अग्रवाल करें, पॉलिटिकल जो एक शातिरपना होता है नेताओं में, आप भी शातिराना अंदाज में ये माइंड गेम खेल रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी से। आप पार्टी माइंड गेम, क्या आपने पहले शर्तें बताई, फिर उन्होंने कहा इसमें 16 पर तैयार हैं, अब आपने कहा जनता के बीच जाएंगे, और इस तरह से किस किस नीति पर, किस किस पॉलिसी पर 50% बिजली कम करना है, तो नगर निगम के बाकी फैसले हैं, तो हर जगह कैसे जनता के बीच जाएंगे? कहीं न कहीं टाइम बाय कर रहे हैं और आप सरकार बनाने से बचना चाह रहे हैं। संजय सिंह, नहीं अजीत जी, बिल्कुल 36 की संख्या अगर हमारे पास आती तो हम लोग सरकार भी बनाते और जितने वादे किए हैं वो वादे पूरे भी करते, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हम सरकार बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनने और मंत्री बनने के लिए सरकार नहीं बनाना चाह रहे थे। हम जनता के बुनियादी सवालों को हल करने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं। इसलिए जब बिना शर्त समर्थन देने की बात आई, जब बीजेपी की ओर से रचनात्मक सहयोग की बात आई, तो दोनों दलों से यह स्पष्ट करना जरूरी था कि भाई इन मुद्दों पर आपकी राय क्या है, आप जनता को बताएं। और हमने ये लिख के दिया था कि राय आने के बाद भी हम अपने आप से निर्णय नहीं लेंगे, हम जनता से राय लेंगे और जनता से राय लेने के बाद कोई अंतिम फैसला करेंगे। अजीत अंजुम जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम स्वराज का कानून लाएंगे, मोहल्ला सभा को बजट देंगे, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में सिर्फ 5 साल में एक बार जनता वोट दे और अपने घर बैठ जाए, और
तमाम भ्रष्टाचार का शिकार होती रहे, इस तरह से नहीं। लेकिन एक सवाल तो है ना संजय सिंह, विकास कार्यक्रमों में संजय सिंह भागीदारी ले, इसलिए हम उस तरह के कानून लाना चाहते हैं। संजय सिंह, एक सवाल तो है कि जिस ढंग से आप राय शुमारी कर रहे हैं, आपके फेसबुक पेज पर जो लोग लिखेंगे उसको आप राय मानेंगे, जो आपके किसी मोबाइल नंबर, जो आपने मोबाइल नंबर दिया जनता को, उस मोबाइल नंबर पर जो कॉल राय मानेंगे, उसके बाद रैली में जो भीड़ में हाथ उठाकर कहेंगे नहीं 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 सरकार नहीं बनानी, उनको आप राय मानेंगे। मुझे लगता है मोबोक्रेसी है। अगर आप 70 कंस्टिट्यूएंसी में 200 रैलियां करते हैं, हर रैली में 400, 600, 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी लोग हैं, आप अगर पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ पूरा भाषण दे आधे घंटे, उसके बाद कहें क्या कांग्रेस के साथ चाहते हैं आप सरकार बनाएं, पूरी भीड़ कहेगी नहीं, तो आप मान लेंगे जनता का जनादेश या जनता की राय शुमारी हो गई। संजय सिंह, मैं कुछ करना चाहता हूं। देखिए अजीत जी, पहली चीज तो ये कि जो ट्विटर और फेसबुक पे जो लोग हैं, चाहे वो हमारे पेज पे ही क्यों ना हो, पहली बात तो ये पाबंदी नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी का आदमी आम आदमी पार्टी के पेज पर आके लाइक नहीं कर सकता, वो लाइक भी कर सकता है। हमारे मतों से मत भिन्नता रखने वाले व्यक्ति भी उसमें लाइक किए हुए हैं। मैं रैली की बात कर रहा हूं। और आप देखिए कि किस तरह से वो हमारे खिलाफ भी लिखते हैं। आप हमारे पेज पे जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बातें हमारे खिलाफ भी लोग लिखते हैं। मैं रैली की बात कर रहा हूं संजय सिंह, मैं रैली की बात कर रहा हूं। मैं आ रहा हूं। रैलियों में हाथ उठा के भी पूछा जाएगा, ये पत्र भी बांटे जाएंगे, उस पर भी उनसे राय ली जाएगी, और सबकी राय एक बनने के बाद हमारे जो 28 एमएलए जीते हैं वो भी इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे, जहां जहां हमारे कैंडिडेट लड़े हैं वो भी भूमिका निभाएंगे। हमारी वार्ड कमेटियां और जो डोर टू डोर कैंपेनिंग किया है वॉलंटियर्स ने, वो भी अपनी भूमिका निभाएंगे। इसमें हम सबकी राय को आमंत्रित कर रहे हैं। नंबर ऐसा है जिसपे कांग्रेस बीजेपी वाला भी अपनी राय दे सकता है कि नहीं। चलिए संजय सिंह, मैं आपके पास आऊंगा, पुरुषोत्तम जी आपके पास आऊंगा। एक बार बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु जी, आज एक अरविंद केजरीवाल की तरफ से नया दाव, नया पैंतरा, माइंड गेम मैं इसको कह रहा हूं, बीजेपी कांग्रेस और आप पार्टी के बीच माइंड गेम। आज उन्होंने कहा कि वो जनता के बीच जाएंगे, 1 करोड़ 20 लाख वोटर हैं, 25 लाख वोटर के साथ जाएंगे, उनसे संवाद करेंगे, संवाद के तरीके उन्होंने बता दिए, और उसके बाद रविवार तक जो फैसला आएगा, जनता का फैसला आएगा, उसके मुताबिक तय करेंगे कि कांग्रेस के साथ सरकार बनाना है या नहीं बनाना है। हालांकि कल मियाद पूरी हो रही हो सकता है, तब तक सस्पेंडेड एनिमेशन में असेंबली हो। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए वास्तविकता यह है कि आम आदमी पार्टी राजनीति की जो कुछ परिस्थितियां हैं उसमें अपने को फंसा हुआ महसूस कर रही। वो पिछले 10 दिन में 4 बार अपना स्टैंड चेंज कर चुके हैं। याद करिए आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड था, सब पार्टियों में सभी बेईमान हैं। इनके मंच तक से कहा गया था एक बार की पूरी संसद बेईमान है, यद्यपि बाद में दबाव में वापस लिया था वो। बाद में इन्होंने क्या कहा भी कुछ दिन पहले, अन्य पार्टियों में भी अच्छे लोग हैं वो हमारे साथ आ जाए, यानी स्टैंड बदल गया। फिर इन्होंने कहा जी हम तो सरकार बनाएंगे ही नहीं। जब राज्यपाल से मिलने गए तो कहा कुछ समय दे दीजिए। फिर इन्होंने कहा कि न हम समर्थन लेंगे न समर्थन देंगे। फिर विधिवत पत्र लिखकर दोनों पार्टियों से समर्थन मांगा। फिर समर्थन की चिट्ठी में क्या लिखा, 18 शर्तें। अब हमसे मांगने का तो औचित्य नहीं था, क्योंकि हमने तो कोई समर्थन देने की बात कहनी थी। कांग्रेस ने इनकी बात मान ली, अब करें जनता के पास जाएंगे। तो भाई अगर आप देखिए हर दूसरे दिन इनका स्टैंड बदलता चला जा रहा है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ये जो कह रहे हैं भाई अगर 18 मुद्दे आपने मांगे वो जनता से पूछ के तय किए थे क्या, तो फिर जनता के पास क्यों जा रहे हैं? वो तो 18 आपने तय किए थे, अब जनता के पास जा रहे हैं और 25 लाख चिट्ठी लिखेंगे। मैं एक व्यवहारिक बात पूछना चाहता हूं, अगर एक चिट्ठी पर आधे मिनट की ब्रीफिंग भी श्री अरविंद केजरीवाल को दी जाए तो 25 लाख चिट्ठियों की ब्रीफिंग आप 1.5 महीने में पूरी नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूं इसका जवाब शाजिया भी पहले, उसके बाद संजय सिंह, उसके बाद आऊंगा। शाजिया जी जवाब दीजिए। 25 लाख चिट्ठियां बांटकर और या जनता के बीच पहुंचकर, और जो उन्होंने तमाम बातें कही कि पहले आपने जो 18 मुद्दे बताए जिसमें 16 पर सहमति है, इसका मतलब जाल में आप फंसाना चाहते हैं, सरकार बनाने से भागना चाहते हैं। सुधांशु जी, मुझे यही देखिए, यही बात है। अगर सरकार हम बनाते हैं तो यही कहा जाएगा कि देखिए कांग्रेस की गोदी में जाके बैठ गए, और नहीं बनाते हैं तो यही कहा जाएगा कि अरे भाग रहे हैं। इसीलिए अरविंद भाई ने और हम सब लोग ने ये तय किया है कि लोगों के बीच में जाएं। और सुधांशु जी स्टैंड को कह रहे हैं कि हम सारी पार्टियों की बेईमानी की बात करते हैं, वो तो हम करते रहेंगे।
और जो 18 मुद्दों की बात अभी सुधांशु जी ने की है वो तो हमारे मैनिफेस्टो में थी। इसी मैनिफेस्टो के साथ एक एफिडेविट के साथ हम एक घर गए दिल्ली के, और उसी के बिना पर तो हमें 28 सीटें मिली हैं। तो सुधांशु जी या तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज बेचारे हो गए हैं या कंफ्यूज करना चाह रहे हैं, लेकिन हम उनसे ही विनती करेंगे कि खुद तो भ्रमित होंगे, जनता को भ्रमित ना करें। कोई भ्रम नहीं है, लोगों के बीच जाएंगे और सिर्फ बात खत्म करने दीजिए सुधांशु जी, नैतिकता का तकाजा है कि आप बात खत्म करने दीजिए। सुधांशु जी से मैं कहना चाहूंगी ये अच्छी कवायद है, सीखिए आप लोग। हारून जी को भी मैं ताकीद दूंगी, जनता के बीच जाइए, पूछिए तो जनता चाहती क्या है। बंद कमरों में गिटमिट तरीके से छुप छुपाकर जो आप लोग खेल खेलते हैं वो ना खेलिए, लोगों के बीच में जाइए, पूछिए आप क्या चाहते हैं। वोटर को तो इन्वॉल्व कीजिए। 25 लाख लीजिए, हम तो आपसे कहेंगे 5,000 लोगों से पूरे करें आप। हम तो आपको चुनौती दे रहे हैं, 5,000 लोगों से आप 25 लाख की बात कर रहे हैं, 25 लाख की बात कर रहे हैं, आप 5,000 कर दीजिए। अरे आप अपने विधायकों को पूछिए तो, निकलिए तो बंद कमरों से, बंद कमरों की जो साजिशें होती है उनसे निकलिए तो। षड्यंत्र कक्ष से अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको जनता का मूड पता चलेगा। हारून यूसुफ साहब कह रहे हैं बंद कमरे से निकलिए, आपको जनता से आप दूर हुए, जनता की नब्ज नहीं समझे, कर रही वो जनता के बीच जा रही है। तो ये आप सरकार बनाने से भाग रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार बनाने से भाग रहे हैं, जनता के पास हम दोबारा जा रहे हैं। जनता राय जो है 3 दिन में ये जान लेंगे। जो इनका मैनिफेस्टो था, अभी शादिया जी जो बोल रही थी, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि समर्थन तो इसलिए दिया है कि जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को आपने भ्रमित करने के लिए 50% बिजली के रेट कम करना है, आपको 3.5 लाख लोगों को परमानेंट रोजगार देना है, आपको 700 लीटर पानी रोज का फ्री देना है, और इसी तरह चलिए बहुत बार सुन चुके हारून यूसुफ जी। मुझे लगता है पेज सारा वही है जो हारून यूसुफ जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो वायदों को की विसात से ही एक बार चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को होने का कांग्रेस। आप लोगों ने जो रट लिया है हमारा मैनिफेस्टो, बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट शाजिया आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट आपने हमारा मैनिफेस्टो, आपको बहुत फायदा होगा। शाजिया 1 मिनट। टेलीविजन की बहस कांग्रेस और भाजपा के लिए ये बहुत स्वाभाविक है कि वो आपको एक्सपोज करना चाहें, ये बहुत स्वाभाविक है, और वो अपनी चालें चल रहे हैं और आप अपने ढंग से उसका जवाब दे रही है। लेकिन यहाँ 2-3 मुद्दे मैं कहना चाहता हूं, और एक वैकल्पिक राजनीतिक संस्कृति के समर्थक के नाते और इस नाते किसी हद तक आप पार्टी के शुभचिंतक के नाते मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। एक तो ये कि जो बात अभी त्रिवेदी जी ने कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सारे के सारे पॉलिटिकल सिस्टम, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बेईमानों का अड्डा और अपने आप को ईमानदारी का एकमात्र ठेकेदार मानकर चलेंगे तो ये जो अहंकार है, ये जो घमंड है, ये आपकी नैतिक आभा को बहुत जल्दी खत्म कर देगा। दूसरी बात यह है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, आप 25 लाख चिट्ठियां लिख रहे हैं, जवाब पढ़ने की फुर्सत तो आपके पास होगी नहीं। यानी आप कम्युनिकेशन के नाम पर असल में जनता के सामने जाने का वही तरीका अपना रहे हैं जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनाती है, थोड़े बदले हुए रूप में। आप सही कहा त्रिवेदी जी ने कि 25 लाख चिट्ठियों की अगर आप ब्रीफ लेने भी बैठे तो 1 महीना लग जाएगा, वो 2 दिन में होने वाली बात नहीं है। तीसरी बात अजीत मैं ये कहना चाहता हूं यहां पर कि आप अगर इस तरह से चलेंगे तो मैं फिर से कहूं कि जिस तरह की नजीर आप कायम करेंगे, आप किस किस चीज पर रेफरेंडम करेंगे, कहां तक आप इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी को ले जाएंगे, ये सचमुच अच्छा अगर मान लीजिए कल को, अभी तो आप और भाजपा और कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि आप अपने वादे नहीं पूरे कर सकते और ये सब बात हो रही है, मान लीजिए कोई विरोधी ये भी कह सकता है कि आपके अपने भीतर मंत्री पद को लेकर झगड़े शुरू हो गए हैं और इसलिए आप समय लेना चाह रहे हैं, टाइम बाय करना चाह रहे हैं ताकि तय कर लें कि कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। ये राजनीति की हकीकत है, इनको आपको फेस करना मुझे लगता है कि ये फंस गए हैं केजरीवाल, इनको फेस करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल फंस गए। संजय सिंह नहीं, अगर कल को भाजपा ये कहे कि आप मंत्री ने कहा कि अगर हम समर्थन से सरकार बनाते हैं तो आप लोग कहेंगे कांग्रेस की गोद में बैठ गए, भाग रहे हैं तो आप कह रहे जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, आप फंसे हैं। जो अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि धर्म संकट है, आप फंसे हैं। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दाव पर दाव खेल रहे हैं। और अब आपने एक दाव खेला कि हम 25 लाख लोगों तक जाएंगे। 25 लाख लोगों तक जाना, और जैसा कि मैंने कहा रैली में जाकर हाथ उठाने से नहीं पता चलेगा कि जनता क्या चाहती है। उनके जवाब तो नहीं पड़ेंगे। 28 लोग क्या जवाब दे रहे हैं? 28% वोटर ने आपको वोट दिया है संजय सिंह जी। मुझे लगता है अगर नहीं बनाना है तो आप साफ कहिए सरकार नहीं बनाएंगे। अजीत भाई,
पहली चीज तो ये कि जिस दिन हम लोग उपराज्यपाल जी से मिलने गए थे उसी दिन हमने स्पष्ट कर दिया था कि जो भी पत्र का जवाब आएगा, चाहे वो कांग्रेस की ओर से चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसके बाद हम रायशुमारी करेंगे, जनता की भी राय जानेंगे। तो इसमें हमने कोई आज नया स्टैंड ले लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, अपनी जिम्मेदारी से भागने का आप सवाल कर रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी दिल्ली में कौन थी? 32 एमएलए के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। हमने कहा हमारी उनको समर्थन कांग्रेस नहीं दे रही है ना, कांग्रेस आपको समर्थन दे रही है। संजय सिंह जी, वो मुद्दा नहीं है, कांग्रेस आपको समर्थन दे रही है। 8 विधायकों के समर्थन से आपकी सरकार बन सकती है, बीजेपी की बन नहीं सकती। कर दूं अजीत भाई, मैं अपनी बात तो कंप्लीट कर दूं, पहला मौका मिला बीजेपी को, हमने कहा हमारी संख्या कम है, हम विपक्ष में बैठेंगे, बीजेपी अपनी सरकार बना ले। बीजेपी ने कहा हम सरकार नहीं बनाएंगे, और दूसरा आरोप पढ़ना क्या शुरू कर दिया कि आम आदमी पार्टी अपने दायित्व से भाग रही है, हम रचनात्मक सहयोग करेंगे। जो स्टैंड चेंज करने की बात कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहूंगा कि एक तरफ आपके नेता कहते हैं कि हम रचनात्मक सहयोग करेंगे, दूसरी तरफ आपके नेताओं ने यह बयान दिया कि देखिए इनकी असलियत सामने आ गई, ये तो कांग्रेस की बी टीम निकले। तो स्टैंड आपके नेताओं का कब क्या परिवर्तित होता है, ये भी दिल्ली की जनता और देश की जनता देख रही है। मेरा सवाल यह है कि अगर आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाने के लिए इतने उतावले हैं, तो हमें मुख्यमंत्री बनने के लिए सरकार नहीं बनानी, हमें मंत्री बनने के लिए सरकार नहीं बनानी, हमें जनता के बुनियादी सवालों को हल करने के लिए सरकार बनानी है। चलिए, मोहल्ला सभा का कानून लाना है, बुनियादी सवालों को हल करने के लिए सरकार बनानी है। तो एक राय लोगों की ये भी है कि आप सरकार बनाते 6 महीने तक दोबारा उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव होने का सवाल नहीं, जैसा कि कांग्रेस पहले कह चुकी है। 6 महीने में आप कुछ बड़े फैसले लेते और उसके बाद अगर उस फैसले लेने में कांग्रेस अड़चन डालती तो आप जनता के बीच जा सकते थे कि हमने ये फैसला जनहित में लिया, कांग्रेस ने हमारा पांव खींचा। लेकिन